सबसे पहले बात करेंगे अश्वगंधा की। अगर आपको ऐसा लगता है पहले आपका डोला 13 इंच का था और अब 16 इंच का हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अश्वगंधा का स्ट्रेंथ पे तो इफेक्ट देखा गया है, पर हाइपरट्रॉफी पर तो अब तक मैंने कोई भी रिसर्च में अश्वगंधा का हाइपरट्रॉफी पर इफेक्ट नहीं पड़ा। अश्वगंधा का मेन इफेक्ट देखा गया है कि एक कार्डियो प्रोटेक्टिव है, एंटी डायबिटोजेनिक है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग अश्वगंधा की एफिकेसी सबसे ज़्यादा देखी गई है स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे, स्लीप पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का इफेक्ट्स यहीं पे देखा गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 3 महीने तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेंगे, पर 3 महीने से ऊपर इसके लॉन्ग टर्म में कोई सेफ्टी के बारे में बात अब आज तक कहीं नहीं की गई है। इससे आप साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, लूज टूल, नोजिया, ड्राउजीनेस वगैरह, पर ऐसा बहुत कम लोगों में देखा गया है। सबसे मेनली अगर मैं बताऊं, अश्वगंधा किसको नहीं खानी चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन को, हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर है किसी को, उनको नहीं खानी चाहिए। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर वाले लोगों को क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इसके अंदर एक विथेनोलाइड कंपाउंड होता है, विथेनोलाइड, जो कि लिवर में मेटाबोलाइज होता है। तो अगर आपको लिवर के एंजाइम्स वाली जैसे लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर फेलियर हो गया, अगर आपको इस तरीके की दिक्कत है तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैंने बताया सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ इसकी डोसेज की, तो 300 से 500 मिलीग्राम ट्वाइस पर डे आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आपको लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे लेना है, जो कि नॉन फिजिकल एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। ये जितने भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है सारा कहीं ना कहीं से रिसर्च में उठाया गया है। अश्वगंधा के अंदर एक कंपाउंड होता है विथेनोलाइड, जो कि एक नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइडल लैक्टोन है। स्टेरॉइड से अगर आपको सुन के ऐसा लग रहा हो कि स्टेरॉइड वाले इफेक्ट शो करेगा, हाँ बिल्कुल स्टेरॉइड वाले इफेक्ट शो करेगा, पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसे नहीं, ये आपकी बॉडी नहीं बनाएगा। स्टेरॉइड वाले इफेक्ट जो मैंने बताया आपको वो ये थे, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाएगा आपको, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाएगा, इम्यूनोप्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाएगा आपको। अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी इम्यूनोप्रोटेक्टिव की बात करें तो इनसे स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत रिलेशन है, स्ट्रेंथ में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब 2 फॉर्म्स आती हैं अश्वगंधा की, एक तो KSM-66, अगर मैं बताऊं, एक KSM-66 होता है और एक होता है नेचुरली अकरिंग अश्वगंधा। नेचुरली अकरिंग अश्वगंधा, या फिर नेचुरली बोलना सही नहीं रहेगा, रेगुलर अश्वगंधा बोलते हैं, तो इसमें तो रूट्स भी इन्वॉल्व है, लीव और ब्लेंड भी इन्वॉल्व है। पर अश्वगंधा जो मेन अश्वगंधा आता है वो रूट से आता है, तो वो KSM-66 इसलिए इसकी बेस्ट फॉर्म मानी जाती है। मोर देन 5% विथेनोलाइड इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको अश्वगंधा लेना है तो जिसमें विथेनोलाइड ज़्यादा हो, आप वो वाला अश्वगंधा ले सकते हैं, जो कि KSM-66 फॉर्म में दिखने को मिलेगा। पर एक मेन पॉइंट इसका रहता है कि थोड़ा सा प्रीमियम फॉर्म में रहता है, बजट फ्रेंडली, तो आपका रेगुलर अश्वगंधा ही रहता है।